हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लास्ट ईयर एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से आज का। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका ये डे 1 है। क्या है? डे 1 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हर वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे मैथ का और रीजनिंग का। आपका पूरा जो है अंतिम वर्षों का एक्सप्लेनेशन हमारा चैनल पे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र जो है 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। तो देखिए ये आपका जो फिगर है यहाँ पे ये आयात से निर्यात को दर्शाता है। कौन सा? ये जो फिगर दिया है y1, y2, y3, y4, y5 और यहाँ पे क्या है? आयात बटे निर्यात है। तो आपका यहाँ पे देखिए आयात और बटे निर्यात, तो 0.80 है। इसका मतलब क्या हुआ आपका? y1 के लिए 80 बटे 100, y2 के लिए आप क्या हो जाएगा? मैं यही लिखता हूँ आपका 90 बटे 100। फिर y3 के लिए क्या हो जाएगा? 110 बटे 100। इसके लिए क्या हो जाएगा? 105 बटे 100। फिर यह 95 बटे 100। तो कह क्या रहा है? वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है। तो y3 के लिए देखिए निर्यात कौन सा हो गया आपका? y3 110 बटे 100। तो इसमें निर्यात कौन सा है? आयात आपका ऊपर वाला है, निर्यात नीचे वाला है। यानी कि 100 का जो वैल्यू है 100x इसको मान लेते हैं। 100x का जो वैल्यू है आपका कितना है? 35,000 है। हमें किसका वैल्यू बताना है? 110x का बताना है। तो इसको क्या किया जाएगा? 100 से किया जाएगा इसको डिवाइड। ये 100 यहाँ पे आ जाएगा और हमें 100x का वैल्यू बताना है तो 110x का, तो यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 00 से 00 को काट दीजिए। अब 350 में हम 110 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, इन दोनों जीरो को एक साथ लिख देंगे। फिर 11 पचे 55 को 5, 5 बचा, 11 तिया 33 और 5 38। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 38,500 करोड़। क्या? 38,500 करोड़। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तथा बी अकेला सामान्य कार्य को 8 दिन में। यानी एक ही काम को ए जो है 6 दिन में, बी 8 दिन में। तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आप इस क्वेश्चन को जो है 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 तरह से। देखिए अगर ए का 1 दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/6। बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/8। दोनों का 1 दिन का काम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6 धन 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। 6 से कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। 4 का यहाँ अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8 से कितनी बार होगा? 3 बार। 3 का इसमें कर देंगे। क्या आ गया आपका? 7/24। तो ए क्या है आपका? 1 दिन का काम है 7/24। तो कितने दिन में ये समाप्त कर देंगे? 24/7 दिन में। ये तो था आपका एक तरीका। फिर दूसरा तरीका देखिए, अब दोनों को ऊपर में क्या करिए आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 का 8 में मल्टीप्लाई किया और नीचे में दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए 2 से 3 बार, 2 से 7 बार। आपका आंसर क्या आ गया? 24/7। जब दो व्यक्तियों का हमें अलग अलग दिनों का पता हो कि इतने इतने दिन में कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? दोनों का जो दिन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे जोड़ देंगे। तो क्या हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये था आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? ए 6 दिन, बी 8 दिन। 6 और 8 का हम क्या करेंगे? लेंगे एलसीएम। क्या आएगा? 24।
ये जो 24 आया है ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क आया है, यानी कुल काम आ गया। 6 से 24 को डिवाइड किया, यानी ए ने पर डे 4 काम किया तो 6 दिन में काम ख़त्म कर देगा। 8 से 24 को डिवाइड किया तो 3 बार, यानी बी जो है पर डे कितना काम कर रहा है 3, इसकी क्षमता +4, इसकी क्षमता +3, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक साथ 4 और 3 ऐड कर दीजिए। इस 24 को अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24/7। अगर इस तरीके से आप फ्रेंड्स करते हैं तो अधिकतर प्रश्नों को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या अधिकतर प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 24/7 दिन। नेक्स्ट कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य जो है क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, तो मान लिया 3x और 2x। कह रहा है पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो जब यहाँ पे प्रतिशत से बढ़ाने वाला प्रश्न रहे तो अब यक्स नहीं मानना, ठीक है। यक्स मानेंगे तो हमें दिक्कत होगा, तब हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं 20। कह रहा है पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, और नया अनुपात क्या होता है 7:3। तो क्या करेंगे 30 गुणे 40% से बढ़ाएंगे 140/100। अब इसको क्या किया जाता है x% से घटाया जाता है, तो 100 - x और इसके भी बटे 100। अब नया अनुपात क्या हो गया 7 और 3 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 7/3। अब देखिए क्या होगा, इस 100 से आपका यह 100 कट जाएगा, फिर क्या होगा अभी और क्या हम काट सकते हैं हमें देखना है। ए आएगा आपका कहाँ यहाँ पे, और बाहर सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे मल्टीप्लाई होता है और बीच वालों का बीच में, तो हम यहाँ पे उसको फिर लिख के करते हैं। देखिए 30 गुणे 140 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 20 का 100 में मल्टीप्लाई होगा 2000, और यह -20x बराबर 7/3। अब देखिए 7 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 20। अब हम क्या करते हैं 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा 20 और 30 का मल्टीप्लाई करने पे 600, और उस 600 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। 1800 बराबर हमें क्या मिला 2000 - 20x। 20x को हम क्या करेंगे इधर पे लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20x बराबर, फिर 2000 में से 1800 माइनस करिएगा क्या आ गया 200 आ गया, ठीक है। अब 20 से 200 को काटेंगे क्या मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल गया 10%। तो यही 10% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारा एप्लीकेशन में ये सभी आपको पेपर वाइज, यानी कि ये नहीं कि एक ही साथ पूरा हमारे द्वारा जो है इसको अलग अलग करके, मतलब एक एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग करके हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें सरकारी नौकरी इंडिया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का भी लिंक है, तो उस पीडीएफ को आप इंस्टॉल करके हमारा कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोर्स पड़ेगा कितना 411 रुपये का, तो कोर्स ज़रूर परचेज करें एसएससी जीडी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, और वो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा उसका वैलिडिटी तब तक रहेगा। देखिए कह रहा है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। मान लीजिए वह कहाँ से जा रहा है, अपने गति से अपने दफ्तर जाता है, घर से जा रहा है, ये उसका क्या हो गया घर हो गया, और यहाँ पे उसका दफ्तर हो गया। तो ये घर से दफ्तर गया, फिर क्या होगा वह जो है दफ्तर से घर को आएगा। क्या हुआ पहले गया फिर आया, तो आप देखेंगे इस 9 घंटे में जो है जा भी रहा है आ भी रहा है, और आपसे दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि उसने कुल कितना दूरी चला, क्या आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसने 9 घंटे में कितना दूरी चला,
आपसे ये पूछ रहा है कि घर और दफ्तर के मध्य दूरी क्या है। तो क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, 2 गुणे 25 गुणे 20 और डिवाइड बाय कितना करेंगे, आपका 25 और 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 45। लेकिन इससे क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। फिर समय कितना लिया है, 9 घंटा, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका ये निकलेगा कि उसने 9 घंटा में कुल कितनी दूरी तय की। लेकिन आप देख रहे हैं कि वह अपने घर से दफ्तर जाता है और वापस आता है, यानी हमें आधी दूरी बतानी है, कुल दूरी नहीं बतानी है, आधी दूरी बतानी है। इस वजह से इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो करते क्या है, फार्मूला क्या बनता है, ये 2 हमेशा जब आता है तो इसको लिखते ही नहीं है। क्या करते हैं, इसको लिखते नहीं है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं और जितना समय लगता है उसको हम गुणा कर देते हैं। कैसे, डायरेक्ट दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों स्पीड का टोटल किया और समय का गुणा कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा ये जो 2 लिखने में समय वेस्ट होता है वो बच जाता है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ देगा कि कुल दूरी क्या है, तब आपको ये 2 नहीं हटाना है और ये 2 से डिवाइड नहीं करना है, तब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से 45 को 5 बार, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार, 20 और 5 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर। यानी उसके घर से दफ्तर के बीच जो दूरी है 100 किलोमीटर है। कुल दूरी पूछता तब आपका आंसर क्या आ जाता, 200 किलोमीटर। कह रहे हैं अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा से बढ़ जाता है, और यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो अध्यापक का वजन क्या है। क्या था, 31 किग्रा था। कितने स्टूडेंट थे, 22। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 तरीके से। पहले छात्र कितने थे, 22, औसत वजन कितना था, 31, इसको लिख लीजिए। अभी टीचर को मिला लिए तो कितने हो गए, 23 और कितना बढ़ रहा है, 1 किग्रा। तो सभी बच्चों पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है, टीचर को मिला के सबका 1-1 केजी बढ़ रहा है, तो यानी 23 केजी का इफेक्ट आ रहा है जब टीचर उसमें शामिल हो रहा है। तो इस 23 को हम इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54। यानी टीचर का जो वजन होगा 54 किग्रा होगा। ये तो था आपका एक तरीका कि जितना प्रभाव पड़ रहा है उस व्यक्ति के आने से उसको आप पता कर लीजिए और पहले के औसत में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, 22 छात्रों का औसत वजन कितना था, 31, 22 से कम 22, 2 बचा, 22 तियां 66 और 2 आपका 68। ये क्या हो गया, आपका 22 छात्रों का टोटल हो गया। अब क्या कह रहा है, 23 छात्र हो गए और औसत भी 1 किग्रा बढ़ गए, यानी 32 हो गया। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6, 9 4 13 को 3, 1 बचा, 6 1 7। अब इस 736 में से 682 माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, 13 में से 8 जाएगा 5। तो या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 54 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने जो है 5 क्वेश्चन देखा। और मैं बता दूं हमारा कोर्स जो है सरकारी नौकरी इंडिया पे चल रहा है फ्रेंड। आप हमारा एक PDF जरूर डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से। आपको देखिए अगर एक कोर्स जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपको मात्र 400 रुपये में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो इस PDF को डाउनलोड करते ही जब हमारा आप ज्वाइन आवर कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारी एप्लीकेशन पे आपको ले जाएगा। आपको प्ले स्टोर में क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद हमारा कोर्स ज़रूर परचेज करिए। हमारा जो फोकस रहने वाला है मेन इसमें आपका मैथ पे, रीजनिंग पे और GK पे। क्योंकि ताकि अगर इन 3 चीज़ों में आप अच्छा नंबर कवर कर लिए तो हिंदी में आसानी से सब कोई कवर कर लेता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। बाकी आपका 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा इसको शेयर करेंगे मैं क्वेश्चंस का नंबर और बढ़ाते जाऊंगा। थैंक यू।